वो आपको देखकर कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर धर्म का सूर्य बनकर मैं उदित होऊंगा, तुम्हें मैं चंगाई प्रदान करूंगा। तुम मेरे सूर्य की किरणों में आ जाओगे तो तुम चंगे हो जाओगे। उनकी किरणों के नीचे आ जाएं। वो अपने हाथ फैलाकर खड़े हैं, किरणों को फैलाने जैसे वो अपने हाथ फैलाकर खड़े हैं। उनके पास आ जाएं, बस इतना ही, क्योंकि उनके हाथों में चंगाई है। इसीलिए आज वो आपको पूर्ण चंगाई देंगे। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु हमें एक नए महीने में लेकर आ गए हैं। ये खुशी की बात है। एक एक महीना जब बीतता रहता है तो दिन बहुत तेजी से बीतने लगते हैं, यानी हम मृत्यु के बहुत ही नजदीक जा रहे हैं। यह प्रभु की वापसी का दिन बहुत ही समीप आ रहा है। दिन तेजी से बीतने लगते हैं, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हर एक दिन प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम हमें संभाल कर, हमें आशीष दे रहा है, सामर्थ्य दे रहा है। ऐसा मानकर हमें प्रभु की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए यह अंतिम समय है और आने वाले समय में बहुत ही तकलीफें, अत्याचार हमें सहने होंगे। तो प्रभु के द्वारा वचनों की सांत्वना की हमें बहुत आवश्यकता है, और प्रभु हमारी देखभाल करके सामर्थ्य देकर हमें चला रहे हैं। इसीलिए तो हर एक महीने आपको एक प्रतिज्ञा देकर, आपको सामर्थ्य देकर चलाते हुए, आशीष देते हुए हम देखते हैं। इस महीने में प्रभु हमें कौन सा वचन दे रहे हैं, इसकी जब प्रतीक्षा कर रहे थे तो प्रभु ने एक बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञा हमें दी। वो है मलाकी भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 4 अध्याय, उसका 2 वचन। तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। मेरे बच्चों, तुम्हारे ऊपर धर्म का सूर्य उदय होगा। शाम होते ही जैसे ही अंधकार छाने लगता है तो संसार थम जाता है। जितने भी मनुष्य हैं वो अपने घर में चले जाते हैं और रात भर घर में ही रहते हैं, ऐसा हम देखते हैं। बाहर ज्यादातर कोई दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगता है हम अपने अपने घर लौटने लगते हैं और ये मानते हैं कि हम घर में सुरक्षित हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात में घूमते रहते हैं, लेकिन विशेषकर अंधेरा होते ही एक शांति सी छा जाती है, उसमें एक तरह का डर सा पैदा होता है। और ठीक वैसे ही जब सुबह भोर में सूर्य उदय होता है तो जैसे जैसे अंधेरा दूर होने लगता है, संसार बिजी हो जाता है। लोग बाहर आ जाते हैं, चलना फिरना शुरू करते हैं, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, बड़े लोग अपने काम पे जाने लगते हैं। परिस्थिति बदल जाती है। देखा होगा, ये जो उजाला है ये एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। सूर्य हमारे जीवन में जो अंधेरा है उसे उजाले में बदल देता है। तो ये सूर्य कौन है? यीशु मसीह ही धर्म का सूर्य है। वही हैं जो इस संसार को उजाला देने के लिए आए, क्योंकि इस संसार में आकर स्वयं को उजाला कहने वाले केवल यीशु मसीह हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं ये है वो है, इस प्रकार से, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं इस जगत का उजाला हूँ, मैं इस पृथ्वी की ज्योति हूँ। ऐसा कहने वाले केवल यीशु मसीह हैं। ये उन्होंने अपने मुंह से कहा, क्योंकि वो इस जगत में ज्योति बनकर आए। मनुष्य के जीवन का अंधकार बदलकर उसके अंदर उजाला लाने के लिए ही वो जगत में आए। और उसमें भी देखिए, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। चंगाई तो बीमारी दूर होकर हम चंगे होकर रहेंगे, ऐसा प्रभु चाहते हैं। जब किसी बीमारी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत तकलीफ होती है, और उसको बदलकर प्रभु हमें स्वस्थ रखना चाहते हैं। धर्म का सूर्य यीशु मसीह के द्वारा आप एक स्वस्थ जीवन पा सकते हैं। और ये जो चंगाई है, ये बीमारी के विरोध में होने वाला एक कार्य है। तो इस संसार में जो अंधकार है वो शैतान लाता है। शैतान हमारे जीवन में भिन्न भिन्न बीमारियां लाकर हमारी सुख शांति छीनकर अंधकार में ही हमें जकड़ के रखना चाहता है। लेकिन यीशु का उजाला, जब धर्म का सूर्य उदय होता है तो अंधकार पूरी तरह से दूर हो जाता है और हमारे जीवन में चंगाई और उजाला छा जाता है।
वही आप देखने वाले हैं। तो आपके जीवन में भी किसी न किसी भाग में अंधेरा है, एक भाग में उजाला और दूसरे भाग में अंधकार है। और कुछ के जीवन में, आत्मिक जीवन में अंधकार, संतुष्टि, पवित्र आत्मा का उजाला और प्रसन्नता, पर शरीर में बीमारी, दुर्बलता, ऐसी तकलीफ, परिवार में सुख शांति छीनने वाला अंधकार। इस प्रकार से क्षतिग्रस्त लोग बहुत ज्यादा हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा है तो एक सचमुच का उजाला आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन की सारी बीमारियां दूर करके प्रभु आपको स्वस्थ रखना चाह रहे हैं। तो ये जो बीमारी है 3 प्रकार से हम पर घात करती है। सबसे पहली बीमारी, आपके मन में बीमारी पैदा होती है। मन के अंदर कौन सी बीमारी आएगी ऐसा सोच रहे हैं? चिंता, डर, निराशा, ये सब आपके मन में पैदा करके आपके जीवन में एक प्रकार की निराशा, वेदना पैदा करती है। अंधकार में निराशा वाली परिस्थिति पैदा हो जाती है। तो मन के अंदर चिंता। मत्ती 6 अध्याय का 25वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें यीशु कहते हैं, तुम चिंता न करो, क्या खाएंगे उसकी चिंता ना करो, क्या पहनेंगे उसकी चिंता ना करो, कल क्या होगा उस बारे में चिंता ना करो। इसमें क्या है? तो किसी के भी बारे में चिंता ना करो। आप चिंता करेंगे तो क्या उससे समस्या सुलझ जाएगी? नहीं सुलझेगी ना। तो क्यों चिंता करते हो? इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, क्योंकि ये जो चिंता है अनेकों के जीवन में अंधकार में बदलकर उनका सुख, चैन, ये सब छीन लेता है। कई लोग अपनी चिंता को छुपाकर बाहर से दिखावा करते हैं कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन के अंदर चिंता परेशान करती रहती है। क्या इस प्रकार से आप भी परेशानी में हैं? प्रभु यीशु आज आपकी सारी परेशानी दूर करके अपना उजाला और प्रसन्नता देने जा रहे हैं। पवित्र शास्त्र में 1 शमूएल 1 अध्याय उसका 6 और 7वां वचन पढ़ेंगे। उसमें हन्ना नाम की स्त्री के बारे में लिखा गया है। उसका पति था एलकाना, कोई संतान नहीं हुई थी इसलिए दूसरी शादी कर ली और उससे बच्चे हैं। काफी अमीर, लेकिन हन्ना को बड़े प्रेम से रखता। लेकिन जो हन्ना है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर एक कमी जो है, कोई संतान नहीं, इस बात की चिंता उसके मन के अंदर बैठ गई थी। इतना ही नहीं, दूसरों का परिहास, इसलिए उसके मन को ठेस पहुंची थी। कोई संतान नहीं इसलिए मजाक उड़ा रहे हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। ये चिंता उसके मन के अंदर समा गई थी, इसलिए वो कुछ भी खाए बिना बस रोती ही रहती थी। मन में चिंता हो तो कोई खाना खा पाएगा? अक्सर लोग कहते हैं खाने का मन नहीं कर रहा है, रात में नींद ही नहीं आती है। आप भी दुख उठा रहे हैं, खुशी से कुछ खा नहीं पाते हैं, चैन से सो भी नहीं पाता हूँ। कोई न कोई चिंता आपके पति को लेकर हो सकती है, अपने बच्चों को लेकर हो सकती है, कोई संतान नहीं उसकी चिंता हो सकती है, कर्ज की समस्या हो सकती है। ऐसी कोई ना कोई चिंता आपके मन को दुख पहुंचा रही है। उससे आपके मन को दुख पहुंचता है, ये एक बीमारी है और इसलिए आप हमेशा निराश रहते हैं, आप जरा भी खुश नहीं रह पाते हैं। अब यीशु कह रहे हैं, मेरे पुत्र पुत्री, तेरे अंदर जो चिंता का अंधकार है उसे बदलकर, डर का जो अंधकार है उसे बदलकर, मन में जो निराशा है उस अंधकार को बदलकर तेरे जीवन में उजाला आएगा। मैं धर्म का सूर्य बनकर आया हूँ, ऐसा कह रहे हैं। अब हन्ना को देखिए, बिना खाए रोती रहती थी, बस आंसू बहाती थी, हमेशा चेहरे पर दुख झलकता, उसे जब भी देखो दुखी रहती थी, वो ऐसे ही दिखती थी, दुख उसके मन में समा गया था। लेकिन एक दिन वो प्रभु के समक्ष आती है, धर्म का सूर्य, वो परमेश्वर के समक्ष दुहाई लगाती है, आंसुओं के साथ वो अपनी बात कहती है और प्रभु उसके दुख को बदल देते हैं, उसकी चिंता दूर करते हैं। प्रभु उसकी निंदाएं बदलने के लिए चमत्कार करके उसी जगह पर वो अपना सिर उठाकर चल पाए वैसा करते हैं। यही है धर्म का सूर्य यीशु जो चमत्कार करते हैं, आज वो आपके जीवन में करेंगे। कोयम्बतूर में रहने वाले एक भाई को मैं जानता हूँ, उससे जान पहचान है। उनकी शादी हो गई और 3 सालों तक कोई संतान नहीं हुई, लेकिन पति पत्नी दोनों बहुत खुश रहते, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओके, इस प्रकार से पति पत्नी दोनों बहुत खुश थे। लेकिन पड़ोस वाले क्या खुश रहने देंगे? पड़ोस में रहने वाले, गली में रहने वाले, गांव में रहने वाले रिश्तेदार नहीं रहने देंगे।
ये खुश रहेंगे पर वो रहने नहीं देंगे। आज अनेकों की ये समस्या है, आपकी समस्या भी यही है ना। संतान नहीं है तो क्या हुआ, प्रभु अपने समय अनुसार संतान देंगे ऐसा सोचकर आप खुश हैं, पर पड़ोस वाले खुश नहीं रहने देंगे। 3 साल तक बहुत खुश रहे, अचानक किसी ने पूछ लिया तुम्हारी कोई संतान नहीं है, फिर कैसे इतने खुश हो। इस प्रकार से उस बहन से किसी ने पूछ लिया कोई संतान नहीं फिर भी इतनी खुश रहती हो, क्या जमाना है देख लिया। कोई संतान नहीं है तो क्या खुश नहीं रहना चाहिए। उसकी उस बात ने उसके मन को बहुत ठेस पहुंचा दी और इस कारण वो चिंता में डूब गई और उसी के कारण उसके मन में एक अंधकार छा गया। अब चैन से नहीं रह पाती है, सो नहीं पाती है। उसकी बात ने उसके मन को ऐसा घाव दिया, उससे बहुत दुखी रहने लगी। पत्नी का दुख देखकर पति भी दुखी, फिर भी कहा ठीक है हम अस्पताल में जाके दिखाते हैं बोलकर कई अस्पतालों में गए, कितना ही पैसा खर्च कर दिया। मेडिकल में नई नई तकनीकें हैं, सब करके देख लिया, कोई चांस नहीं। इस तरह से 11 साल बीत गए, पूरे 11 साल ऐसे ही बीत गए। 3 सालों का जो दुख था वो पूरे 8 सालों से दुख दुख वो अंधकार उनके जीवन में फैल गया। तभी आओ प्रार्थना करें, ये जो कार्यक्रम है टीवी में आता है ना, उसके बारे में सुनकर उसे देखना शुरू किया। पति पत्नी दोनों जब ये देख रहे थे, क्या यीशु ऐसे भी चमत्कार करते हैं, निसंतान की निंदाएं बदलकर संतान सुख देते हैं। उनकी गवाहियां जब सुनी तो उनमें एक विश्वास आया। एक दिन पति पत्नी दोनों ने हाथ पकड़कर पूरी सहमति से कहा प्रभु ये चिंता, ये समस्या दूर करो, हमारे जीवन में उजाला आए, ये निंदाएं बदल जाएं। ऐसे पूरे विश्वास से प्रार्थना की। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन ली, तुरंत आशीर्वाद दिया। उसी महीने में यहोवा ने आशीष देकर उन्हें 2 सुंदर से बच्चे प्रभु ने प्रदान किए। निंदा और परिहास उड़ाने वाले लोगों के बीच उन्हें सिर उठाकर चलने जैसा बनाया। देखिए तो उनके दुखों को प्रभु ने आनंद में बदल दिया, तो दुख और चिंताओं का जो अंधकार था वो उससे दूर हो गया। आज आपके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर कोई दुख है, किसी न किसी बात को लेकर चिंता जो आपको सताए जा रही है। यीशु मसीह धर्म का सूर्य आपके जीवन में उदय होते ही अंधकार चला जाएगा। वो बदलने के लिए आज इसी समय यहोवा ये कार्य करने वाले हैं। दूसरा, मनुष्य पे घात करने वाली एक और बीमारी, वो है शरीर में पैदा होने वाली बीमारी। यीशु मसीह जो धर्म का सूर्य है, उसके किरणों में चंगाई होती है, बीमारी दूर होकर स्वस्थ हो जाते हैं। मन के अंदर चंगाई। अब अगर शरीर में कोई बीमारी आ जाए तो शरीर क्षतिग्रस्त होते ही दुखी होते हैं, दर्द सहना पड़ता है, वेदनाएं आ जाती हैं और शरीर में दर्द होने लगता है। तो शरीर में होने वाली बीमारी, तो शरीर को भी चंगाई चाहिए। शरीर यदि चंगा हो गया तो आनंद से रह सकते हैं। तो धर्म का सूर्य यीशु मसीह के पास चंगाई है। वो सारी बीमारियों को चंगा करने के लिए ही इस जगत में फिरता रहा, ऐसा हम बाइबल में देखते हैं। विभिन्न प्रकार के बीमारों को लेकर आए, अंधों को लेकर आए, उन्हें दृष्टि दी, बहरों को लेकर आए, वो सुनने लग गए, लंगड़ों को लेकर आए, उन्होंने उन्हें चलाया, शैतान के सताए हुओं को लाए, उन्हें छुटकारा दिलाया। इस प्रकार से यीशु मसीह ने हर एक की शरीर की बीमारी दूर करके उनके अंदर चंगाई और स्वस्थ नाम का उजाला पैदा किया। वह आज भी ऐसा कर रहे हैं, केवल उन दिनों ही नहीं, आज भी। आज आपके शरीर में कोई न कोई बीमारी, अस्थमा हो सकता है, कैंसर हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, या आंतों में कोई फुंसी हो सकती है, या हृदय में खराबी, या लंग्स में कोई खराबी, ऐसा कोई ना कोई अंग क्षतिग्रस्त होगा। तो इन सब के लिए कोई ना कोई अंधकार आपके जीवन में आया होगा ना, इसलिए आपके अंदर कोई ना कोई दुख दिखाई दे रहा है ना, शरीर के अंदर दर्द, उसके कारण दुखी है ना। चेन्नई में एक बहन रहा करती थी, उन्हें पूरे 23 सालों से ये आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द होता था। जितने भी जोड़ होते हैं इनमें पानी भरने जैसा सूज जाता था, दर्द होता, उंगलियां मोड़ नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो सकती थी, बैठ नहीं सकती थी। एक तरह से नर्क का दुख, बहुत दुख उठाए, घुटने, हाथों की उंगलियां सब सूज गईं,
दर्द सहन नहीं हो पा रहा था। पूरे 23 सालों तक ये शरीर में बीमारी रही, दर्द, वेदनाएं, कितनी दवाइयां ली होंगी, कितने डॉक्टरों को दिखाया होगा ना। 23 सालों में सब जगह दिखाने पर चंगाई नहीं मिली, मन में दुख। इससे तो अच्छा है मर जाऊं। रोजाना ये भयानक दर्द सहने से अच्छा है मैं मर जाऊं, ऐसा विचार उनके मन में आया। तभी चेन्नई में हमने एक सभा रखी थी। मई के महीने में एक मीटिंग रखी थी ना। उस मीटिंग में वो आई, तकलीफ उठाकर। सभा में भारी भीड़ थी। वो एक जगह बैठी थी, अपने दर्द को सहते हुए वो बैठी थी और ईश को पुकारा कि मेरे जीवन में वो उजाला आए, ये बीमारी का अंधकार दूर होकर मुझे चंगाई मिले। पूरे 23 सालों की बीमारी, मुझे इसमें चंगाई चाहिए प्रभु। यीशु कह के पुकारा। यीशु ने उसकी प्रार्थना सुनी और देखिए, प्रभु ने उसके दुखों को जानकर, उसका नाम बोलकर, बीमारी बताकर, तुझे चंगा करूंगा बेटी। इस प्रकार प्रभु ने कहा, बस इतना ही, बीमारी दूर हो गई। तुरंत उस बहन के हाथों की उंगलियां और घुटनों में जो सूजन थी वो दूर हो गई। पूरा दर्द चला गया, अब कोई दर्द नहीं है। वो चलकर देखती है, उंगलियां मोड़कर देखती है, घुटने मोड़कर देखती है, संपूर्ण चंगाई। 23 साल की बीमारी दूर करके एक पूर्ण चंगाई प्रभु ने उसे दी। यीशु कितने अद्भुत है ना। वो आपको देखकर कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर धर्म का सूर्य बनकर मैं उदित होऊंगा, तुम्हें मैं चंगाई प्रदान करूंगा। तुम मेरे सूर्य की किरणों में आ जाओगे तो तुम चंगे हो जाओगे। उनकी किरणों के नीचे आ जाएं। वो अपने हाथ फैलाकर खड़े हैं, किरणों को फैलाने जैसे वो अपने हाथ फैलाकर खड़े हैं। उनके पास आ जाएं, बस इतना ही, क्योंकि उनके हाथों में चंगाई है। इसीलिए आज वो आपको पूर्ण चंगाई देंगे, चाहे कोई भी बीमारी हो। कुछ लोग कैंसर 4th स्टेज में है कहते हैं। वो 4th, 5th, 10th कोई सा भी स्टेज क्यों ना हो, उनकी केवल एक किरण उजाला आ जाए तो अंधकार को निकलना ही होगा। सूर्य उदय होते ही, नहीं ये बहुत ही भयानक अंधकार है, इसलिए इसे बदल नहीं सकते ऐसा सोच रहे हैं। सूर्य आ जाए तो कितना ही घना अंधकार क्यों ना हो, उसे लुप्त होना ही पड़ेगा। यीशु धर्म का सूर्य आपके जीवन में आ गया तो कितनी ही भयानक बीमारी क्यों ना हो, उसे लुप्त होना ही पड़ेगा। वो चंगाई देने वाला धर्म का सूर्य है। वही है सच्चा धर्म का सूर्य। जिस सूर्य की सृष्टि उन्होंने की वही हमारे सामने उदय होता है। उस पर विश्वास करके उसे नमन किए बिना जिस सूर्य की उन्होंने सृष्टि की उसे नमन करते हैं। इस जगत में उदय होने वाले, अस्त होने वाले सूर्य की सृष्टि करने वाला एक और सूर्य है, वही है धर्म का सूर्य। उस पर विश्वास रख के उसे स्वीकारेंगे तो आपके जीवन में चंगाई आएगी। तो आज वो आपको चंगाई देना चाह रहे हैं। यीशु, मेरे जीवन में तुम्हें उदित होना है, मेरे शरीर में जो बीमारी है वो दूर होनी है, तुम्हारे वचन अनुसार चंगाई मिले, वैसा बोलकर देखें, आपके शरीर में चंगाई आएगी। क्यों पता है? मत्ती 8वें अध्याय के 17वें वचन में दिया गया है, यीशु मसीह ने हमारी दुर्बलताओं को लेकर हमारी बीमारियों को क्रूस पर उठा लिया। हमारे दुख, दर्द, वेदनाएं, सारी बीमारियों को वो क्रूस पर उठा चुके हैं। किस लिए? 1 पतरस 2:24 में जब पढ़ते हैं कि उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उनके जो घाव हैं, कीले ठोकने का घाव उनके हाथ में है ना, उनके छूते ही चंगाई, उनके घाव से चंगाई मिलती है हमारे लिए। उन्होंने इन घावों को सहा। तो आज आपको एक चंगाई मिलने वाली है। आज आपकी सारी बीमारियां दूर होने वाली हैं। धर्म का सूर्य आप पर उदय होने वाला है। तो तीसरा जो है, हमारे जीवन में बीमारी, कोई तकलीफ कहाँ होती है कहेंगे तो हमारी आत्मा में। शैतान सबसे पहले हमारे मन में बीमारी लेकर आता है, दूसरा शरीर में बीमारी लेकर आता है, तीसरा वो हमारी आत्मा में बीमारी लेकर आता है। प्रभु इन बीमारियों को बदलकर हमें चंगा करके हमें प्रसन्न करते हैं। आत्मा में कौन सी बीमारी ऐसा सोच रहे हैं? डर, चिंताएं, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, उलझने, है ना? क्या हमेशा डरे डरे रहते हैं? आत्महत्या कर लूं ऐसा सोचते हैं? तो हमारी आत्मा के अंदर ये शांति, चैन, शैतान ये सब नहीं होने देगा। हमेशा कोई ना कोई तनाव,
प्रभु कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। इस प्रकार से ये जो डर है और तनाव, ये सब पैदा करके वो हमारे जीवन को दुखी करना चाहता है। लेकिन धर्म का सूर्य यीशु के उदित होने से वो अंधकार निकल के भाग जाएगा। श्रीलंका देश में एक जवान बेटी, वो 12वीं की पढ़ाई कर रही थी और उस बेटी का नाम था मोनिशा। उसे एक बीमारी लग गई। एकदम से उसके शरीर में दर्द होने लग गया, वॉमिटिंग, उसे उल्टियां आने लगीं और शरीर दुर्बल हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है बोलकर उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने उसकी पूरी जांच की और स्कैन निकाल कर देखा तो उसका एक गुर्दा, किडनी, उसने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। एकदम वो खराब हो गई। डॉक्टरों ने इस बात को पहचाना और कहा जो किडनी खराब हो गई है उसे निकाल देना होगा, नहीं तो दूसरी किडनी भी खराब हो जाएगी, ऑपरेशन करके निकालना होगा, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद भी हम लोग कोई गारंटी नहीं दे सकते। आपकी बेटी में किडनी खराब हो गई है, इसलिए हम केवल कोशिश करके देख सकते हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। अब उस जवान बेटी के मन में मृत्यु का डर आ गया कि डॉक्टर ने गारंटी से नहीं कहा कि मैं चंगी हो जाऊंगी, कुछ भी हो सकता है ऐसा कहा, इसलिए मरने का डर उसके मन में बैठ गया। ये डर आने से ना कुछ खा सकते हैं, ना सो सकते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही तो आप भी दुख उठा रहे हैं ना। उस बेटी ने भी वैसे ही दुख उठाए। उसकी माँ ने देखा बेटी बहुत दुख उठा रही है, तो उसकी जो कुंडली लिखी गई थी, क्योंकि ये लोग मसीही नहीं थे, मसीही लोग भी कुंडली लिखवा कर शाप को अपने आप बुलाते हैं, तो इन्होंने जो बच्चे की कुंडली बनवा रखी थी, तो उसकी माँ उसकी कुंडली लेकर ज्योतिषी को दिखाती है और कहती है इस कुंडली को देखकर बताइए स्वामी। और उसने कुंडली को देखकर ये कहा कि जिसकी ये कुंडली है उसका जीवन केवल 20 वर्ष का है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये निश्चित है, उसके बाद वो जी नहीं पाएगा। ये सुनकर माँ चकित हो जाती है। ये कुंडली कहती है 20 साल के बाद जिसकी ये कुंडली है वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो डॉक्टरों ने कहा कभी भी कुछ भी हो सकता है, बचा नहीं सकते, मृत्यु भी हो सकती है। और अब ज्योतिषी भी बोल रहा है कि 20 साल के बाद ये जीवित नहीं रह पाएगी, ये बेटी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उसने कह दिया। ये माँ बहुत दुखी हो गई। दुखी परिस्थिति में देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, वहां गई तो एक माई भविष्य बताती है। भविष्य बताते हैं ना, भविष्य बताने वाली आत्मा, वो आत्मा जब उनके अंदर आती है तो वो बात करती है। ईश्वर भी बात करते पर भविष्य नहीं बताते। ईश्वर जो है वो मार्गदर्शन करते हैं, वो एक तरह से भविष्य दोक्ता है, भविष्य बताने वाली आत्मा है, शैतान की दुष्ट आत्मा। तो भविष्य बताने वाली माई कहती है कि तेरे घर में किसी की मृत्यु होने वाली है। यह आश्चर्यचकित रह गई। वो उस माँ से कहती है और उसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हारे घर में एक बेटी है, बड़ी बेटी, वो मरने वाली है, 20 साल के बाद वो जीवित नहीं रह पाएगी, उसका जीवन काल बस इतना ही है। ज्योतिषी ने बताया कि 20 साल तक ही वो जी पाएगी, उसके बाद मृत्यु हो जाएगी। भविष्य बताने वाली के वहां आत्मा कहती है ये 20 साल के बाद में मर जाएगी। और डॉक्टरों ने कहा कि ये हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता है, इसकी मृत्यु भी हो सकती है, यानी उसके जीवन की कोई गारंटी नहीं। अब इस बच्ची की परिस्थिति क्या है, 12वीं पढ़ने वाली बच्ची, वो अपने जीवन से चिढ़ गई, मन में शांति नहीं, एक ही डर, मरने का डर। तभी कोई आवाज उसे दौड़ा रही है। वो आवाज कहती है कि तू अब ये जीवन नहीं जी सकेगी, तू अब मरने वाली है, मरने वाली है। ये बच्ची वो आवाज सुन रही है, वो आवाज दौड़ा रही है। कैसे शांत रह पाएगी सोचिए। तो मरने वाली है, नहीं जी पाएगी, जब ऐसी आवाज सुनती रहेगी तो वो क्या खा पाएगी, कैसे जी पाएगी। बहुत जूझ रही थी और अंत में उसने सोचा, माँ ने कहा ऑपरेशन करा के देख लेते हैं, ऐसा बोलकर उधार पैसा लेकर कुछ भी करके बच्ची को वो बचाना चाहती है। इस बेटी ने सोचा मैं मर जाऊंगी, ऐसा डॉक्टरों ने कहा है, कुंडली देखने वाले ने भी कहा, भविष्य बताने वाले ने भी कहा, अब कुछ नहीं हो सकता।
तो क्यों बेकार में पैसे खर्च करके मेरा ऑपरेशन करा रहे हो? क्यों ना मैं आत्महत्या करके मर जाऊं? बेटी के मन में ऐसा विचार। शैतान इस संसार में कैसे इतनी सारी उलझनें पैदा करता है एक प्राण को जान से मारने के लिए। उस बेटी के मन में यही उलझन है। उसने निर्णय ले लिया। जून के महीने में अस्पताल लेके जाने वाले हैं ऑपरेशन के लिए, ऐसा उसकी माँ ने कह दिया। तो जून की 7 तारीख को ही मुझे आत्महत्या कर लेनी होगी। उसने निर्णय ले लिया। ये 2018 में हुआ और उस समय हम श्रीलंका देश में आशीर्वाद के लिए उपवास प्रार्थना में थे। हर एक तालुका में करते। श्रीलंका देश में 9 तालुकाएं हैं। वहां हम उस तालुका में गए हुए थे। बदुलई नाम की वो जगह, एक बड़े हॉल में उपवास प्रार्थना। बहुत सारे लोग आके प्रार्थना कर रहे थे। किसी ने कहा कि तुम इस सभा में जाओ, यीशु तुम्हें वहां छुटकारा दिलाएंगे कहा। तो माँ अपनी बेटी को लेकर वहां आ गई। वहां देश के लिए प्रार्थना हो रही थी। बेटी, ये तो देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं चलते हैं। जब ऐसा सोचा तो भीड़ में फंस गई, वो बाहर नहीं जा पाई। तो देश के लिए जो प्रार्थना कर रहे थे वो समाप्त हुई। तो पवित्र आत्मा ने कहा कि इस भारी भीड़ के बीच आत्महत्या करने का निर्णय लेने वाली एक जवान बच्ची है। उसे कहा कि आ, यीशु छुटकारा दिलाएंगे। इसके बारे में जब प्रभु ने कहा तो इसे आश्चर्य हुआ। ये पहले मसीहियों की सभा में नहीं आई, ये पहली बार है। तो वो भीड़ में से निकलते हुए आगे आ गई। उसके लिए जब प्रार्थना कर रहे थे तो यीशु का उजाला उसके ऊपर आया। धर्म का सूर्य उदय हुआ। बस इतना ही और तुरंत ही आत्महत्या का विचार निकल गया। अंधकार के निकलते ही एक बड़ी खुशी और मरने का डर निकल गया। वो अपने घर आई। मरने का डर निकल गया, सारा डर दूर हो गया, तनाव दूर हो गया, आत्महत्या का विचार निकल गया। एक बड़ा बदलाव। और डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए माँ लेकर गई तो वहाँ के डॉक्टर भी उलझन में पड़ गए कि ये क्या पहले के स्कैन रिपोर्ट में और अब के स्कैन रिपोर्ट में इसमें किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी है और इसमें दोनों किडनी परफेक्ट हैं, 100% किडनी परफेक्ट हैं। ये कैसे हुआ? उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। तुमने क्या किया? ये किडनी कैसे अच्छी हो गई? मेडिकल रिपोर्ट बता रही है ये दोनों हाथों में है। यीशु, धर्म का सूर्य यीशु आए। जो किडनी खराब हो गई थी वो काम करने लग गई, नई किडनी में बदल दिया। मृत्यु का बंधन टूट गया, डर निकल गया, एक बड़ा बदलाव। और आज वो बेटी सेवकाई कर रही है। यीशु के बारे में सबको बताती है कि मेरे जीवन में उजाला आया और मेरे मृत्यु का बंधन बदल गया। डॉक्टरों ने कहा कि मैं मर जाऊंगी, मेरी कुंडली कहती है कि मैं मर जाऊंगी। भविष्य बताने वाली आत्मा ने कहा मैं मर जाऊंगी, लेकिन यीशु ने कहा मैं तुझे जिलाऊंगा। वही है यीशु, इसीलिए तो धर्म का सूर्य बनकर आए। उसी के लिए तो क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाई और पुनः जीवित होकर आज भी वो जीवित हैं। वही यीशु कह रहे हैं, मेरी पुत्री, तेरे जीवन में धर्म का सूर्य उदय होगा। मेरे पुत्र, तेरे जीवन में धर्म का सूर्य उदय होगा। अंधकार दूर होगा और चंगाई मिलेगी। तुम्हारे मन में जो चिंताएं हैं, दुख हैं, निराशा है, वो बदलेंगी। शरीर में जो बीमारी है, दर्द है, वो दूर हो जाएंगे। तेरी आत्मा में जो चिंता है, डर है, जो व्याकुलता है, सब बदलेगा। तुम्हारे लिए ही धर्म का सूर्य बनकर मैं आया हूँ। यही यीशु आपसे कह रहे हैं। आज विश्वास के साथ उन्हें देखकर प्रार्थना करें, आप चमत्कार देखेंगे। इब्रानियों 2:14-15 में कहा गया है, मृत्यु के अधिकारी शैतान को निकम्मा करके मृत्यु के भय से हमें छुड़ाने के लिए यीशु स्वयं के क्रूस पर बलि चढ़ाकर मरकर पुनः जी उठे। वही यीशु आज आपसे भेंट कर रहे हैं। अब हम प्रार्थना करेंगे। अपने हृदय पर हाथ रखें। हे यीशु, मुझे चंगाई चाहिए। धर्म का सूर्य मेरे जीवन में आए। मेरे मन में जो चिंताएं हैं, जो निराशा है, ये व्याकुलता, ये डर सब दूर हो जाए। ये बीमारी मेरे अंदर से निकल जाए। मुझे चंगाई प्राप्त हो। तुमने हमें वचन दिया है, तुम्हारी किरणों से चंगाई मिलती है, इसलिए वो चंगाई, स्वस्थ जीवन मुझे चाहिए। मेरे शरीर में हड्डी क्षतिग्रस्त हो गई है, हृदय क्षतिग्रस्त है, नसें क्षतिग्रस्त हैं। ओहो, मेरे गुर्दे खराब हो गए हैं, जो अंग खराब हो गए हैं उन्हें नए में बदल दो, चंगाई दो, अच्छा स्वास्थ्य दो बोल के प्रार्थना करें। मेरे मन के अंदर एक व्याकुलता है, एक डर है, आत्महत्या का विचार आता है, शैतान सता रहा है, ये सब यीशु के नाम से बदल जाएं।
एक चंगाई प्राप्त हो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। परम पिता, इस बेटी पर तुम धर्म का सूर्य बनकर उदित हो रहे हो। इस बेटे के ऊपर धर्म का सूर्य बनकर यीशु उदित हो रहे हैं। यह अंधकार दूर हो जाए, पाप और शाप का अंधकार, बीमारी का अंधकार, डर का अंधकार निकल जाए यीशु के नाम से। मरने का भय लाने वाली दुष्ट आत्माएं, आत्महत्या के लिए उकसाने वाला शैतान का अंधकार निकल जाए यीशु के नाम से। शरीर में सर से लेकर पांव तक चंगाई देने वाला सामर्थ्य उतरे। इसी समय चंगाई मिले उसके लिए, सारी बीमारियां दूर हो जाएं यीशु के नाम से। कैंसर की बीमारी लुप्त हो जाए, आर्थराइटिस लुप्त हो जाए, हड्डियों को चंगाई मिले, मृत्यु का बंधन टूट जाए, दर्द वेदनाएं सब दूर हो जाएं। धर्म का सूर्य, तुम्हारा उजाला इनके अंदर आए। सारी चिंताएं, निराशा, व्याकुलता इनसे दूर हो जाएं। पाप और शाप का अंधकार पूरी तरह से निकल जाए। यीशु के नाम से चंगाई, यीशु के नाम से छुटकारा हर एक को प्राप्त हो। धर्म का सूर्य बनकर आओ हे यीशु। इनके जीवन में आज से ही तुम्हारा उजाला छा गया है, उसके लिए स्तुति हो। हर एक दिन इनके जीवन में ये उजाला दिखता रहे। जीवन के अंतिम समय तक तुम्हारा उजाला इनके जीवन में प्रकाशित रहे। ये अंधकार इनके जीवन में न आए, वैसे देखभाल करो। तुम्हारे हाथों से मेल मिलाप करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन, आमीन। यीशु का उजाला आपके ऊपर आ गया है। आज से ही आप एक बदलाव देखेंगे। रोजाना इन वचनों को बोलकर आप प्रार्थना करें, स्तुति करें। भूले बिना धर्म का सूर्य, तुम्हारी किरणों से चंगाई मिलती है। मेरे जीवन में तुम हो, ऐसे स्तुति करके रोजाना स्तुति करते रहें। अवश्य अद्भुत बदलाव देखेंगे। इस समय अनेकों के जीवन से अंधकार निकल गया है। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.